हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो AIATS फिफ्थ का जो पेपर हुआ है उसमें हम जूलॉजी सेक्शन की बात करने वाले हैं। जूलॉजी पोर्शन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका हम ओवरऑल यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। 136 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एम्ब्रियो द लेयर व्हिच कैन गिव राइज टू ऑल द टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब ये स्टेम सेल की बात कर रहा है। स्टेम सेल कौन कंटेन करता है? इनर सेल मास, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो स्टेम सेल को रखती हैं और स्टेम सेल के पास पोटेंसी होती है ऑल टाइप के टिश्यू के फॉर्मेशन की। तो ये हो गया इनर सेल मास, और ट्रोफोब्लास्ट को ही हम बोल देते हैं आउटर सेल मास, इसीलिए ये नहीं होगा और एंडोडर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इनर सेल मास। क्वेश्चन नंबर 136 देखो, इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है। इनकरेक्ट कौन सा होगा? देखो इंटरस्टिशियल सेल्स, पहले इसमें देखिए करेक्ट वाला पूछ लेते हैं। स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है? लो बॉडी टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम कर देता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर होता है, ये भी सही है। सार्टोली सेल्स जो होती हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ये भी सही है। एपिडिडाइमिस क्या होता है? हमने बोला था कलेक्शन करता है स्पर्म का, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, तो गलत कौन सा हो जाएगा? इंटरस्टिशियल सेल्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछ रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पूछ रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, कौन कौन से ट्रू हैं। तो देखो पहला कह रहा है द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दैट एक्ट एज द कपुलेटरी आर्गन कंटेन यूरेथ्रा व्हिच एक्ट एज पैसेज फॉर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, सही है। इन लार्ज इंड को बोलते हैं हम ग्लांस पेनिस, ये कवर होता है फॉर स्किन से, ये भी सही है। मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड में क्या होता है? पेयर्ड कौन सी हमने बताई थी? केवल एक जो होती है वो अनपेयर्ड होती है, प्रोस्टेट, बाकी दोनों पेयर्ड होती हैं। काउपर्स ग्लैंड जो होता है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को डिस्क्राइब करता है, दोनों पेयर होती हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन इरेक्शन, तो इरेक्शन नहीं होता है, इजैकुलेशन होता है। तो इसमें 3 सही हो जाएंगे, एक गलत हो जाएगा, वो डी वाला। तो 138 का हो जाएगा 4th नंबर का। क्वेश्चन नंबर 139 का देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा है हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 252 स्पर्मेटोजोआ। 252 स्पर्मेटोजोआ का फार्मेशन पूछ रहा है। तो 4 स्पर्मेटोजोआ एक मियोटिक डिवीजन से बनते हैं, तो 252/4 कर देंगे तो आ जाएगा 63, तो 63 वाला हो जाएगा। और 252 ऊटिड्स का फार्मेशन पूछ रहा है, तो वो तो सेम ही रहता है, तो कितना हो जाएगा? 63 और 252, क्लियर। 140 का देखो क्या कह रहा है, इफ़ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल 38 डेज, देखो नॉर्मली क्या होता है 28 डेज की हो रही, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 38 डेज की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है किसी फीमेल के अंदर, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट विल बी दी सम ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जो होता है ल्यूटियल फेज का नंबर जो होता है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ल्यूटियल फेज कितनी होती है? 14th डे की, क्लियर। तो 14th डे 38 में से माइनस कर दो, 38 माइनस 14th, तो कितना आ जाएगा? 24, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखो क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओवेरियन स्ट्रोमा व्हिच इज कवर्ड बाय द एपिथेलियम डिवाइडेड इनटू 2 जोन। पेरीफेरी पे क्या होता है? कार्टिकल रीजन, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, डेवलपिंग फॉलिकल बनते हैं, और इनर जो होता है मेडुला, जिसमें नर्व और ब्लड वेसल्स होती है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बी ऑल ओवेरियन फॉलिकल आर फाउंड इन दी कार्टेक्स, ये तो सही है, अपर स्टेटमेंट में भी यही बोल रहा है। लेकिन ऑल द ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ दीज फॉलिकल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, तो देखो एक चीज़ याद रखिए, एक होती है ग्रेन्युलोसा सेल्स, एक होती है जोना पेल्यूसिडा सेल्स। तो प्राइमरी oocyte जो होता है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी oocyte जो होता है उसको सराउंड कौन करता है? ग्रेन्युलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स। और प्राइमरी oocyte को ग्रेन्युलोसा सेल्स, जैसे यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होती हैं प्राइमरी oocyte को सराउंड करती हैं, तो प्राइमरी oocyte जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो ये भी सही हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें देखो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये NCERT की लाइन में लिखा है, प्राइमरी oocyte को सराउंड करती है ग्रेन्युलोसा सेल्स, और सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं अगर हम, तो जोना पेल्यूसिडा। क्वेश्चन नंबर 142 में जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो पहला क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड अलोंग विद द सेकेंडरी oocyte इन ओवरी, तो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन ही नहीं होता है।
दूसरा क्या कह रहा है, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि मियोटिक डिवीजन की बात कर रहा है। मियोटिक डिवीजन दैट अकर ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज एज कंपेयर टू द गैमेटोजेनेसिस इन मेल, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, LH सर्च लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड एंडोमेट्रियम, तो यहाँ पे क्या है, ये गलत हो जाएगा। एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन नहीं, केवल और केवल ग्राफियन फॉलिकल का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, इन मेल डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक, तो बिफोर नहीं होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस, तो इसमें हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 143, देखिए क्या कह रहा है कि पार्ट ऑफ इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम, तो इंट्राटेस्टिकुलर में कौन सा होता है, रेटेड टेस्टिस। अगर एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा में वास इफरेंसिया आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस में हमने क्या बताया था, दो अलग अलग जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, दो अलग अलग प्लेसेंटा होंगी, तो इसमें देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस तो नहीं होगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या कहता है, सिंगल जाइगोट में स्प्लिटिंग से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो क्या कह रहा है, डेवलप फ्रॉम टू सेपरेटली फर्टिलाइज्ड एग, ये सही है। कनेक्टेड टू द मदर वायर टू सेपरेट प्लेसेंटा, ये भी सही है। मे हैव सेम सेक्स, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी लुक अलाइक, ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, ए को छोड़कर B, C, D, E, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में। 145 क्या कह रहा है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, तो किसकी बात कर रहा है, मॉन्स प्यूबिस। लेबिया माइनोरा के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, क्लाइटोरिस, और क्या होता है, लेबिया माइनोरा। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, कंप्लीट करा रहा है एनोलॉगी विद सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द लेयर ऑफ यूट्रस। देखो स्मूथ मसल किससे बनी होती है, मायोमेट्रियम से बनी होती है, सॉरी मायोमेट्रियम जो होती है किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से, और एंडोमेट्रियम जो होती है वो ग्लैंडुलर लेयर होती है, इनर ग्लैंडुलर लेयर, जिसका डीजेनरेशन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 147 देखो क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूछ रहा है नैरोएस्ट ल्यूमेन किसका होता है, तो इस्थमस का, और ये इस्थमस जो होता है यूटेराइन फंडस से लगा हुआ पार्ट होता है। नेक्स्ट कह रहा है हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा है यहाँ पे, हाइपोथेटिकल कंडीशन, इफ़ द फिमरी ऑलवेज फेल टू कलेक्ट, अगर फिमरी जो है हमेशा ओवम का कलेक्शन में फेल हो जा रही हैं, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट अकर मोस्ट लाइकली, कौन सी कंडीशन नहीं होगी, तो देखो कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो होती है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये रिमेन्स परसिस्ट, तो कार्पस ल्यूटियम विल रिमेन परसिस्ट इवन आफ्टर 15th डे ऑफ द ओवल्यूशन, क्लियर, तो ये परसिस्ट बनी रहेगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 है मल्टीपल ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल का डीजनरेशन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ द बर्थ टू द प्यूबरिटी, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे रहते हैं ईच ओवरी में, तो ये बिल्कुल सही है। टर्सरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, एंट्रम बोलते हैं, बिल्कुल सही है। प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये भी सही है। तो इसमें से देखो 3 सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 150, फर्स्ट मेंसुरेशन की बात कर रहा है तो इसको मीनार्च कहेंगे, और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, मीनोपॉज। नेक्स्ट कह रहा है चूज द करेक्ट सेट ऑफ द हार्मोन दैट आर एक्सक्लूसिवली, केवल और केवल प्लेसेंटा के थ्रू, तो रिलैक्सिन नहीं होगा, प्रोलैक्टिन भी नहीं होगा, प्रोजेस्ट्रॉन भी नहीं होगा, तो HCG और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये केवल और केवल प्लेसेंटा के थ्रू ही सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ हाउ मैनी ऑफ द हार्मोन्स गिवन द बॉक्स बिलो इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो देखा हमने क्या बताया था,
प्लेसेंटा से तो हार्मोन रिलीज ही होंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लेकिन अदर हार्मोन्स का भी लेवल बढ़ा होगा क्योंकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स हैं, एनसीईआरटी में लिखा है फिगर के जस्ट अपोजिट साइड में, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन। तो ये पांचों के पांचों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट कह रहा है बाय द एंड ऑफ द व्हिच टाइम पीरियड द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन फीटस आर वेल डेवलप्ड। तो वेल डेवलप्ड कब हो जाते हैं, इसमें देखो जब 12th वीक ऑफ द गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्लियर? तो 12th वीक ऑफ गेस्टेशन या तो एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्वेश्चन नंबर 154 देखो क्या कह रहा है, मेल इजाकुलेट अबाउट 250 मिलियन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग द क्वाइटस फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए पूछ रहा है। टोटल स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल एंड शेप एंड साइज। तो नॉर्मल शेप साइज के कितने होंगे, शेप एंड साइज कितना होगा 60%, और 60% का जो 40% होता है, मतलब 60% इंटू 40/100, तो कितना आ जाएगा 24%। ये शो करते हैं विग्रस मोटेलिटी। लेकिन जो आप MBBS में जाएंगे तो ये डाटा जो है फिजियोलॉजी की बुक में चेंज हो जाता है। 155 में ये पूरा डायग्राम बना है NCERT में। तो B किसको डिस्क्राइब कर रहा है, FSH को, A है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, C है एस्ट्रोजन और D है प्रोजेस्टेरॉन। तो D प्रोजेस्टेरॉन है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन, थ्रू आउट चाइल्डहुड द ओवरीज रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ द पल्सेटाइल सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयडल। तो स्टेरॉयडल नेचर नहीं होता है गोनेडोट्रोपिन का। LH एंड FSH जो होता है उनका नेचर स्टेरॉयडल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, बोथ A एंड B बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द जीनोम। इंट्रासेलुलर नहीं होता है, कहाँ पे होता है, सेल की सरफेस पे, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ D फ्रॉम द डेवलपिंग फॉलिकल एलोंग विद द इंक्रीजिंग द A, मतलब कि LH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट टुगेदर टू कॉज द प्रोलिफरेशन ऑफ द फॉलिकुलर सेल। ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा कह रहा है, यहाँ पे LH की जगह पे FSH और FSH की जगह पे LH, इसीलिए ये वाला गलत होगा। D वाला क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज द ऑफ द ओवेरियन साइकिल सर्टेन सेल्स ऑफ द फॉलिकल सेल सीक्रेट एस्ट्रोजन। C क्लियर, C किसको, एस्ट्रोजन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए C ही सही। व्हिच हेल्प इन द रीजनरेट द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस थ्रू प्रोलिफरेशन, ये सही हो जाएगा 4th नंबर का। नेक्स्ट देखो 156 क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन का मोटो क्या है स्कूल्स में, तो मेक स्टूडेंट अवेयर अबाउट सेफ सेक्स एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। तो ये वाला हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 157 का देखो क्या कह रहा है, द ह्यूमन फीमेल्स हैव द टाइम लिमिटेड स्पेन ऑफ द फर्टिलिटी X एंड Y। X क्या है, मीनार्च, Y क्या है, मीनोपॉज। क्लियर, तो X मीनार्च है, Y मीनोपॉज है। तो इसमें पूछ रहा है नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मोस्ट वुमेन एक्सपीरियंस ए डिक्लाइन इन दी बोन मिनरल डेंसिटी ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो ये सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है क्या करा देता है, हमने पढ़ाया था डिसऑर्डर्स में, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन डिक्लाइन ड्यूरिंग वाइड डिस्पेट क्रिएशन ऑफ FSH एंड LH बाई एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी सही है। पूल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल बिकम एग्जॉस्टेड इन बोथ ओवरी, सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो follicles are left in the ovary and gonadotropin like FSH are used in ovaries, so that is never। तो never नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता है, हाई लेवल ऑफ FSH, यहाँ पे लिखिए हाई लेवल ऑफ FSH इन यूरिन और ब्लड इज स्टैंडर्ड क्लिनिकल मेथड टू कन्फर्म मीनोपॉज। तो ये वाला गलत हो जाएगा। 158 देखो क्या कह रहा है
कि सहेली इज द ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेंस नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, द कंट्रासेप्टिव एक्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन द सहेली कॉल्ड सेंक्रोमैन, तो सेंक्रोमैन ये जो है फर्स्ट नॉन स्टीरॉयड, सेंक्रोमैन जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वाइड नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, जिसे 1 से वीक पिल भी कहते हैं, जो कि CDRI के थ्रू तैयार की गई है। कॉज एसिंक्रोनी इज प्रिपेयरिंग यूटेराइन लाइनिंग नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन, ये भी सही हो गया। तो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, बोथ स्टेटमेंट A एंड B आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 159 में क्या है कि कंट्रासेप्टिव मेथड, तो कंट्रासेप्टिव मेथड जो होता है आर रेगुलर, तो रेगुलर नहीं, अगर देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए रेगुलर नहीं दिए जा सकते तो ये गलत हो जाएगा। आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, तो ये सही है, क्योंकि कंट्रासेप्टिव मेथड जो हैं वो प्रैक्टिस किए जाते हैं नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के लिए। थर्ड क्या कह रहा है कि दे आर वाइडली यूज्ड बट दे डू नॉट प्ले एनी रोल, तो डू नॉट प्ले नहीं, सिग्निफिकेंट रोल होता है इनका। क्लियर, सिग्निफिकेंट रोल होता है चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी गलत हो जाएगा। शुड इंटरफेयर विद द लिबिडो ऑफ द पर्सन, तो ये इंटरफेयर नहीं करते हैं, आइडियल होते हैं ना, इस वजह से। तो देखो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 160 की बात करते हैं, तो 160 जो है मैचिंग टाइप का है, तो वाल्ट का जो है बैरियर मेथड के थ्रू होता है, निरोध जो होता है वो मेल कंडोम होता है, इम्प्लांट्स क्या होता है प्लेस्ड अंडर द स्किन लिपेज लूप नॉन मेडिकेटेड, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। 161 में देखो क्या कह रहा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम एम टू फोकस एट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किस पे फोकस नहीं करता है, तो इसमें देखो चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का मेन मोटो क्या होता है, एजुकेट करना नहीं होता है, प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन नहीं, सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है हेल्दी सोसाइटी के लिए, सपोर्टिंग हेल्दी सोसाइटी। क्लियर, नॉट एजुकेशन, तो यही गलत हो जाएगा, तो बाकी सारे सही हैं। 162 की बात करते हैं, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, 162 में इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन देखो क्या कर रहा है, द प्राइमरी एक्शन ऑफ द स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल इज टू इनहिबिट ओवुलेशन, सही है, बाई सेप्रेसिंग रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन LH एंड FSH फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस नहीं होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। क्लियर, गोनाडोट्रोपिन कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी, तो यही वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 की बात करते हैं, अगर कह रहा 38th डे लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर 28th डे होती है तो 14th डे पर वो ओवुलेशन हो जाता है, अगर 38th डे की होगी ना, और देखो अगर 14th डे पर ओवुलेशन हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए ल्यूटियल फेज का जो नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है सब में, ठीक है, 14th डे, तो अगर हम 14th डे माइनस करेंगे 38 माइनस 14th डे की कांस्टेंट नंबर होता है 14th डे ल्यूटियल फेज का, तो देखो तो कितना आ जाएगा 24। अब 24th डे जो होता है ओवुलेशन होगा, तो 24th डे किसके किसके बीच में होगा, 20th और 27th के बीच में आ रहा है ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा 20 से 27 डे के बीच में। नेक्स्ट देखो लैक्टेशनल एमनोरिया, जो कि एक नेचुरल मेथड था ना, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें देखो क्या कह रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो हम बताया था 6th मंथ का। नंबर 165 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट डिफेक्टेड बाई एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस के थ्रू वही जो जेनेटिक डिसऑर्डर पहचाने जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर, यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के से ही मतलब कि जीन्स के थ्रू ही हम पता लगा पाते हैं कोई भी सिंड्रोम को, तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर देखो कौन कौन सा है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, मतलब क्रोमोसोमल डिजीज। तो क्लिफ्ट प्लेट नहीं, ये रिपीट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा चुका है, लेटेस्ट में 5 साल के अंदर ही पूछा गया था। अब 166 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इन इंडिया इंक्रीज हेल्दी फैमिली along with the better living condition had an impact on the population growth, तो ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड
नंबर ऑफ पीपुल नहीं, इंक्रीज नंबर ऑफ पीपुल, तो इसका यहाँ पे इसीलिए ये गलत हो जाएगा, इंक्रीज नंबर ऑफ पीपुल नहीं लिखा, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो ए सही है और रीजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 का देखो क्या कह रहा है, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव LNG-20 हो गया, प्रोजेस्टर्स LNG-20 की बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या है, LNG-20 क्या करता है, देखो पहली बात तो ये जो होता है दैट आर कैटेगराइज एज प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल, क्लियर। तो प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स हो सकती हैं, ये क्या करती हैं, तो ये डायरेक्ट NCERT की लाइन लिखी है, सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसको थिक कर देती हैं, जिससे कि स्पर्म की एंट्री जो होती है वो रुक जाती है। तो यही वाला हो जाएगा थर्ड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 168 क्या कह रहा है, 168 में पूछ रहा है प्रोलैक्टिन, लैक्टेशनल एमिनोरिया की बात कर रहा है ना, तो फोर्थ वाला हो जाएगा। MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया था, इसके अकॉर्डिंग देखो इसका इंटेंशन क्या था, विद द इंटेंशन ऑफ, पहली बात तो रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन, तो सही है, इलीगल एबॉर्शन को रिड्यूस करना है। दूसरा डिक्रीज द मैटरनल मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, तो ये भी सही है। मोर्बिडिटी बेसिकली क्या होता है, एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज, ठीक है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी दोनों को कंबाइन करके ही बोल सकते हैं, जैसे एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज और मेडिकल कंडीशन, तो रेट ऑफ डिजीज इन द पॉपुलेशन, इसी को बोल देते हैं मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सेफ एबॉर्शन इन इंडिया, तो ये भी सही है। तो इसमें देखो तीनों ऑप्शन सही हैं, A, B एंड C। ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 170 में इनकरेक्ट मैच। तो एक चीज़ बताइए, स्टरलाइजेशन मेथड में हमने क्या बताया था, हाईली इफेक्टिव तो होता है लेकिन रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसने कहा है इजिली रिवर्सिबल, तो इजिली तो रिवर्सिबल नहीं होता, पुअर रिवर्सिबल होता है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 में देखो क्या कह रहा है, इन एबिलिटी टू कंसीव टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 2 से 3 साल अगर रेगुलर सेक्स करोगे उसके बाद भी अगर कंसीव नहीं हो रही तो उस केस में हम बोल देंगे इनफर्टिलिटी, तो 24th मंथ, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज, स्टडीज के रिगार्डिंग करेक्ट कौन सा है, पहली बात तो कंप्लीटली क्यूरेबल है क्या हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल गलत है। absence or less significant symptom in the early stage of the studies, infection and social stigma attached to the study differ from the patient from going to timely detection and proper treatment, तो यही सही है। अगर टाइम से सिम्टम्स को हमने पहचान लिया तो ट्रीटमेंट के थ्रू हम उसके लाइफ स्पैन को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जैसे एड्स में देखा था, ठीक है, टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, वायरल स्टडी एज गोनोरिया एंड सिफिलिस, तो वायरल नहीं, ये बैक्टीरियल हैं। क्वेश्चन नंबर 173 में देखो क्या कह रहा है, नॉट इंक्लूड यूजुअली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने साइड में लिखाया था कौन कौन से आते हैं, ZIFT, IUT, ICSI, क्लियर। और इन विवो में कौन से आते हैं, GIFT, AI एंड IUI। तो इन विट्रो में कौन से नहीं है, तो GIFT नहीं होगा और AI नहीं होगा, तो 2 नहीं होंगे, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, रिलीज ऑफ स्पर्म हेड फ्रॉम द सार्टोली सेल्स अकर बाय द प्रोसेस ऑफ, रिलीज ऑफ स्पर्म बोल रहा है ना, तो स्पर्मिएशन का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 175 देखो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मोरुला स्टेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन, तो मोरुला के लिए कौन सी 8 to 16 ब्लास्टोमेयर स्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 166 में पूछ रहे हैं नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है, ट्रू पूछना चाह रहा है, तो ट्रू कौन सा है, देखो द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोन प्रोमोटिंग मिल्क सिंथेसिस, मिल्क की सिंथेसिस जो कराता है प्रोलैक्टिन, क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसिस होता है, नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, सकिंग ऑफ बेबी इंक्लूड्स द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, नहीं, ऑक्सीटोसिन होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या कह रहा है, लैक्टेशन ऑफ एन इंटरप्ट और ब्लॉक ओवेरियन साइकिल फॉर ए फ्यू मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू मंथ लैक्टेशन कंटेन हाई अमाउंट IgG, नहीं,
IgA होता है कोलेस्ट्रम में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखो क्या कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अम्बेलिकल कॉर्ड। अम्बेलिकल कॉर्ड के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो अम्बेलिकल कॉर्ड में क्या होता है, मैटरनल ब्लड नहीं होता है, ठीक है, मैटरनल ब्लड यहाँ पे नहीं होता है, ओनली फीटस का ब्लड होता है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, 50% ऑफ द बोथ मैटरनल एंड फीटल ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन, नहीं, केवल और केवल फीटल ब्लड होता है, यहाँ पे मैटरनल ब्लड नहीं होता है। क्लियर, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 178 एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। हेड रीजन में क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, 23 क्रोमोसोम दिखा है तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है। मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का हेलिकल अरेंजमेंट होता है, उस हेलिकल अरेंजमेंट को ही बोल देते हैं नेबेन कर्न। और नेक रीजन में क्या होता है, नेक रीजन कंसिस्ट दैट कंटेंस सेंट्रियोल, देखो एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है टेल रीजन में चला जाता है। उसके बाद जो है टेल जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 की बात करते हैं, एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें पहला एसर्शन क्या बोल रहा है, रिग्रेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम लीड्स टू द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट ओवेरियन साइकिल इन ए 5th मंथ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल। तो यहाँ पे 5th मंथ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है नॉन प्रेग्नेंट, तो नॉन प्रेग्नेंट। क्लियर, तो 5th मंथ प्रेग्नेंट नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये वाला गलत हो जाएगा। रीजन क्या कह रहा है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स व्हिच हैज सिमिलर फंक्शन ऑफ LH एक्ट ऑन द कार्पस ल्यूटियम टू प्रोलॉन्ग इट्स लाइफ इन ए प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल अंटिल प्लेसेंटा इज फुल्ली फंक्शनल। तो ये सही है, HCG के लिए बात कर रहा है ये, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करते हैं, तो देखो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द नॉन सेलुलर लेयर। नॉन सेलुलर लेयर के बारे में वो पूछ रहा है, सराउंडिंग दिस सेकेंडरी oocyte। देखो प्राइमरी oocyte जो होता है उसके सराउंड कौन करता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स। अगर सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं तो सेकेंडरी oocyte के बाहर कौन सी होती है, वो जोना पेल्यूसिडा लेयर। तो हमको सेकेंडरी oocyte को सराउंड जो लेयर करती है उसका नाम पता होना चाहिए। देखो प्राइमरी oocyte को सराउंड करती है ग्रेन्युलोसा सेल्स और सेकेंडरी oocyte को सराउंड करती है जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा के बारे में ये पूछ रहा है, क्या नहीं होगा, प्ले डू नॉट रोल प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी। ये गलत है क्योंकि इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ब्लॉक कर देते हैं जैसे ही एक स्पर्म अंदर जाता है, और इसमें सेंसरी रिसेप्टर होते हैं तो अदर स्पर्म की एंट्री के लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, दूसरे स्पर्म को अंदर एंट्री करने नहीं देता है, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ओवरऑल हमने इस वीडियो लेक्चर में पूरे 45 क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया है, जो कि AIATS में ATS 5th नंबर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।